दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीसी रनर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सीटेट का पेपर था। दोस्तों मैं यहां पे आप सबके लिए सीटेट का पेपर का एनालिसिस लेके आया हूं कि आज का पेपर आपका कैसा आया। दोस्तों इसी के बारे में मैं यहां पे चर्चा करूंगा कि आज का पेपर कैसा रहा आपका। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों आपको पता है कि जितने सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा है। CDP है, EVS है, हिंदी है, इंग्लिश और मैथ। दोस्तों इन सब का एनालिसिस करूंगा। मतलब आपको यही बताऊंगा कि आज का पेपर किस किस टॉपिक पे आज प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। दोस्तों एनालिसिस से पता चल जाता है कि दोस्तों आपका जो पेपर है उसका मोड कैसा आ रहा है। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं हो जा रहा है दोस्तों पहले की तुलना में, या बहुत ज़्यादा सिंपल तो नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पेपर में दोस्तों आपके 3 तरह के पेपर आते हैं। ठीक है, एक तो बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है दोस्तों, एक सिंपल रहता है, एक आपका मॉडरेट रहता है, एक आपका सिंपल टू मॉडरेट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 तरीके के पेपर आपके एग्जाम में आते हैं। और कभी कभी दोस्तों आपको बता दें कि इसी सब को एडजस्ट करने के लिए जब सिंपल आता है दोस्तों कह सकते हैं कि सभी सिंपल आ जाते हैं। ठीक है, और मॉडरेट का मतलब यही होता है कि दोस्तों कोई 2 पोर्शन दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया जाता है। और सिंपल टू मॉडरेट में ये रहता है कि कुछ चीज़ें दोस्तों कह सकते हैं जैसे सिर्फ EVS को हार्ड कर देगा, या हिंदी को हार्ड कर देगा, या मैथ को हार्ड कर देगा, तो सिंपल टू मॉडरेट कहलाता है। दोस्तों इस तरीके से सिंपल टू मॉडरेट आज का जो पेपर रहा दोस्तों आपको बता दें कि सिंपल टू मॉडरेट रहा। सिंपल टू मॉडरेट पेपर आज का देखने के लिए मिला था दोस्तों। अब मैं यहाँ पे चर्चा कर लूँगा कि आज के पेपर में किस किस टॉपिक पे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा कि EVS में किस किस टॉपिक पे प्रश्न पूछा गया। EVS जिसको दोस्तों पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। ठीक है, इसमें से झारखंड की एक भाषा दोस्तों कुड़ुक है। ठीक है, कुड़ुक से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे था, कुड़ुक के ऊपर। और सेकंड दोस्तों आपको बता दें कि डार्जिन चिड़िया जो है दोस्तों उस पर प्रश्न था। चिड़िया, इसके अलावा हाथी के झुंड से प्रश्न पूछा गया था। हाथी का झुंड, ठीक है, हाथी के झुंड से प्रश्न था। और पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला से क्वेश्चन पूछा गया था। पश्चिम बंगाल की पश्चिम बंगाल की कला से रिलेटेड प्रश्न था। और खिलाड़ियों से दोस्तों एक मैचिंग पे प्रश्न पूछा गया था। मैचिंग बेस्ड प्रश्न था जो कि खिलाड़ियों के ऊपर था दोस्तों। जैसे कुछ खिलाड़ियों का नाम दिया गया था, उनसे पूछा गया था कि कौन से खिलाड़ी क्रिकेट से हैं या बास्केटबॉल से हैं। दोस्तों ऐसा प्रश्न आज के एग्जाम में था। और घटपर्णी जो पौधा दोस्तों, घटपर्णी पौधा, ये भी प्रश्न है, इससे भी प्रश्न पूछा गया था। और NEP से प्रश्न पूछा गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है दोस्तों उससे भी प्रश्न था। और NCF से NCF 2005 दोस्तों उससे प्रश्न था। और थीम से भी आज के एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिला। थीम जो दोस्तों आपके पर्यावरण के मुख्य 6 थीम है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। उसमें से उप थीम के से प्रश्न था। इसके अलावा कौन सा पौधा ऐसा है जो बिना बीज का उगता है। दोस्तों एक प्रश्न था कि कौन सा ऐसा पौधा जो बिना बीज का उगता है। ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा पौधा ऐसा है जो बिना बीज का उगता है। दोस्तों ये ओवरऑल रहा आपके EVS का क्वेश्चन जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आज प्रश्न देखने के लिए मिले। उसके अलावा चलिए EVS की चर्चा करते हैं कि आपका EVS हो गया। CDP में किस किस टॉपिक पे प्रश्न था। ठीक है, CDP में पियाजे से प्रश्न था।
NEP 2020 और समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ठीक है, समावेशी शिक्षा। इसके अलावा कोहलर वर्ग के स्टेज से, कोहल वर्ग जो है दोस्तों, इनके स्टेज से प्रश्न पूछा गया था। स्टेजेस जो है दोस्तों, इनके जो चरण दिए गए हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। वाइगोस्की से रिलेटेड प्रश्न भी आज के एग्जाम में देखने के लिए मिला। कह सकते हैं दोस्तों ओवरऑल यही पियाजे आपके हुए NCF 2020 समावेशी शिक्षा दोस्तों आज देखने के लिए प्रश्न मिला था, नया था, ठीक है। कोहलर वर्ग, वाइगोस्की और दोस्तों यही सब जो है आपको बता दें कि ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिससे बार बार मतलब कह सकते हैं कि टॉपिक जो है दोस्तों, इनसे बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है दोस्तों, रिपीटेड टॉपिक्स हैं जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हिंदी में किस टॉपिक से प्रश्न देखने के लिए मिला था। हिंदी में दोस्तों आपको हिंदी का पूरा पैटर्न भी आपको पता होगा कि हिंदी में ओवरऑल होता क्या है कि 2 पैराग्राफ होते हैं। एक पैराग्राफ दोस्तों होता है जो कि गद्यवेश होता है, एक पैराग्राफ होता है जो कि पद्य होता है, ठीक है। तो गद्यांश दोस्तों आज के टॉपिक में जो गद्यांश पूछा गया था आज के पेपर में, गद्यांश किस पे था? एक गद्यांश आपका पूछा गया था नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी से रिलेटेड उनका संगम के बारे में पूछा गया था, ठीक है, संगम। और इसके अलावा आपको बता दें कि एक और पोयम पूछा गया था जो कि चींटियों के बारे में था कि लहरों से तैर कर नौका पार नहीं होती, ठीक है दोस्तों। लहरों और नौका से रिलेटेड, लहरों, नौका और चींटी से रिलेटेड एक पोयम पूछा था, ठीक है, चींटी एक पोयम पूछा था। इससे आपको बता दें कि कुछ प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्यय आया था, उपसर्ग पूछा गया था और पैडालॉजी दोस्तों, जो पैडालॉजी वही सिंपल आपका आया था, पैडागोजी जो होता है वही आपका सिंपल। और दोस्तों इसमें आपको बता दें कि पैडालॉजी सिंपल आया था, लेकिन इसमें भाषा शिक्षण से रिलेटेड, भाषा जो शिक्षक होता है दोस्तों उसकी क्या भूमिका होती है कक्षा में, भाषा शिक्षक की भूमिका से रिलेटेड प्रश्न आज के पेपर में पूछा गया था। पैडालॉजी दोस्तों मिला जुला के सबका पैडालॉजी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका पैडालॉजी सिंपल ही पूछा जा रहा है। सिर्फ आज के पेपर में कुछ देखने के लिए हार्ड मिला दोस्तों तो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत आज के पेपर में हार्ड था, ठीक है। संस्कृत दोस्तों लगभग पेपर में हार्ड ही पूछा जा रहा है क्योंकि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पूछे जा रहे हैं, बच्चों को वो पैराग्राफ समझ में नहीं आता है, ठीक है। और हिंदी दोस्तों जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ दोस्तों भले बड़े होते हैं लेकिन अगर थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि कोई पैराग्राफ जो होता है वो व्याकरण बेस ही होता है। अगर आपका थोड़ा सा व्याकरण अच्छा है तो आप अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होती है। और दोस्तों इंग्लिश का क्या पैटर्न रहा आज? इंग्लिश में आपको दोस्तों बता दें एडजेक्टिव एडवर्ब से प्रश्न था, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब से प्रश्न देखने के लिए मिला। इसके अलावा प्रीपोजिशन, और आपको बता दें कि लैंग्वेज, ये लेडी जो है दोस्तों ये भी आज इंग्लिश में पूछा गया था, ठीक है। NEP से भी प्रश्न देखने के लिए मिला, NEP 2020 से,
और NCF, और उसके अलावा निपुण। जो दोस्तों निपुण से क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में कर सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें भी पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ओवरऑल अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं दोस्तों, अगर कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आपको दोस्तों जैसे आपका NCF 2020, इसके अलावा निपुण और FALN एक नया टॉपिक है ये भी, और NEP, और दोस्तों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, इससे हर एक शिफ्ट में कर सकते हैं कि हर एक पेपर में आपको कम से कम दोस्तों 10 प्रश्न, 10 क्वेश्चन तो मैं कम बता रहा हूं दोस्तों, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा प्रश्न आपकी प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपका आगे शिफ्ट में पेपर है तो इन सबको दोस्तों ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।